आत्मा जिस जन्म से मुक्त होता है उस जीवन की बातें मोक्ष में याद रहती हैं क्या? उस जन्म की बातें हाँ वो कर सकता है याद, लेकिन उनका कोई मतलब नहीं बनता याद करने का। हाँ, वो ऐसा ही है कि बस क्या करें, जीवन में क्या करेगा आदमी, इधर उधर घूमेगा, अपने शहर जाएगा, अपना पिन कोड याद रखेगा है, अपने लत्ते कपड़े, माँ बाप का नाम, दोस्तों के बीच में, इन बातों को चलो याद भी रख लेगा, 1 साल याद रख लेगा, 2 साल याद रखेगा, फिर उसके बाद ये इनका मतलब ही नहीं कुछ। ठीक है, वही बात, आपका मुंह बिल्कुल तीखा हो गया, आपने ज्यादा मिर्च मसाला खा लिया, एक रसगुल्ला खा लिया, मजा आ गया, तो बस आप रिसेंटली मोक्ष में गए हो तो थोड़ा बहुत याद कर लोगे कुछ, और वैसे तो याद करने कुछ मतलब नहीं, क्योंकि आपको मुक्ति ही तब मिली जब इन बकवासों से आपने अपने आप को शुद्ध किया, अपने सारे बंधन तोड़े, आत्मा को मुक्त किया, फिर वहां जाकर के फिर यही सोचोगे तो फिर काम कैसे चलेगा? तो ये तो कोई सोचता नहीं होगा। ईश्वर के शुद्ध ज्ञान में विचरण करती है शुद्ध आत्मा, और ये बकवास तो यहीं रह जाती हैं, इस खोपड़े के साथ ही रह जाएंगी ये बातें। तो वहां तो खाली अपना भान कि मैं हूं, और ईश्वर का भान, और जहां चाहो वहां विचरो, और ना भी चाहो कोई भी जरूरत नहीं है, एक ही जगह तुम्हें सारा ज्ञान मिल जाएगा। तो फिर देखो, फिर अलग अलग रामायण महाभारत लाइव, किसी ना किसी ग्रह पे सब कुछ चल रहा है, और जो इतिहास में लिखा भी नहीं गया, कितने ही रामों का इतिहास तो नहीं लिखा गया, उनको भी देखो जा जाके। फिर वहां पे ऊपर से दिव्य पुष्प बरसाना राम जी के ऊपर वो होता ना कि बड़े बड़े देवता आ गए राम जी का युद्ध देखने, वो देवता मतलब कि वैसे टीवी वाले देवता नहीं होते, वो सिद्ध मुक्त पुरुष ऋषि होते हैं। ठीक, जो मुक्ति में होते हैं, मुक्त पुरुष, पुरुष मतलब कि पुरुष से नहीं है, जो पुर, रामपुर, कानपुर, बीजापुर, पुर का मतलब प्लेस, प्लेस में जो व्यापक हो जाए वो पुरुष, स्त्री भी पुरुष हो सकती है। एक पूरे ब्रह्मांड में व्यापक है, पूरे पुरुष, पूरे ब्रह्मांड में जो पूरे पुर में व्यापक है वो ईश्वर पुरुष है। जो इस शरीर के अंदर कंट्रोल रखता है, इसका पुरुष जीवात्मा है। ठीक है, अपनी शक्तियों से, प्राणों से, यहाँ पे तो प्राणों का काम होता है, ईश्वर तो पूरा ही व्यापक है। ठीक, तो वो जो मुक्त आत्माएं होती हैं उनका वो कोई जेंडरलेस होती हैं, वो कोई शरीर धारण करके ऐसे नहीं देखती, वो तो बस समझाने के लिए, ये भी नहीं दिखता, डोटेड चेतनाएं वो देखती हैं ऊपर से, क्योंकि ये महाभारत और रामायण ब्रह्म ऋषियों ने लिखी हैं, वाल्मीकि जी और वेद व्यास जी ने। बड़े उस जमाने के सबसे तोप यही थे आदमी, ब्रह्म ऋषि से तो बड़ा कुछ होता नहीं धरती पे, तो देव ऋषि और ब्रह्म ऋषियों से बड़ा। और वो भी जिसको नारद आके कहे कि लिखो, तो नारद को छोटे आदमी को तो कहेगा नहीं, अपने से बड़े से कहेगा मतलब कि विद्वानों में वे छोटा बड़ा नहीं करना चाहिए। ठीक, तो उन्होंने कहा, तो ऋषि को तो सिद्ध पुरुष भी दिखेंगे, जब ऋषि अपने योग बल से इतिहास देखेगा कि राम जी का क्या क्या किया, श्री कृष्ण जी का क्या इतिहास, मतलब महाभारत रामायण, तो उसको तो सिद्ध महापुरुष भी दिखेंगे। ठीक है, भले ही आम आदमियों को ना दिखे ऊपर सिद्ध महापुरुष, दिव्य फूलों की वर्षा, वेद व्यास जी को तो दिखेंगे, वाल्मीकि जी को तो दिखेंगे। तो उन्होंने दिखा, उन्होंने लिखा कि सिद्ध महापुरुष भी युद्ध देखने आए थे। हाँ, जो नीचे सेना लड़ रही थी उनको नहीं दिखे होंगे, उनके लिए तो ऐसा है जैसे मैं बोल रहा हूं, यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा मुझे तो यहाँ पे। लेकिन उदाहरण के लिए मान लेते कोई यहाँ ऋषि विषि हो, मुक्त पुरुष, मुक्त आत्मा जो मुक्ति में है, वो यहां से निकल जाए अपना, बस ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, वैसे क्या पता यहाँ पे झुंड का झुंड हो, हमारे से कोई लिंक ना हो उनका, क्योंकि हम तो बहुत स्थूल चीज हैं, मोटी चीज हैं, भारी चीज हैं, वो अपना सूक्ष्म प्राणों में। ठीक है, जैसे कि वो दिखाते हैं ना इंटरनेट पे, टीवी पे और डिस्कवरी चैनल पे,
एक बिल्डिंग है, फिर उस बिल्डिंग को 3D एलिमेंट्स के द्वारा, एनिमेशन के द्वारा उसको एक एक पुर्जा खोल देते हैं। कोई टैंक है, टैंक के सारे पेच पेच खोल के उसको 3D दिखा दिया कि अंदर से यहाँ गोला ऐसे। तो ये पूरी दुनिया ऐसी ही है। तो वैसे जैसे कि वो होता ना टट्टी, कि ईश्वर सर्वव्यापक है, क्या टट्टी में भी है? टट्टी के अंदर तो एटम्स हैं। टट्टी क्या है? चबाई हुई रोटी तो टट्टी है। तो ये बात कह लो एक बार कि भाई क्या टट्टी में रोटी में ईश्वर है? हाँ, तो रोटी को दांतों में दबा के एक नाली से पास करके नीचे से निकाल दिया, उसमें क्या फर्क हो गया? वो टट्टी इस शरीर के लिए टट्टी है। हमारा इंटरेक्शन है, हाथ लगाओ तो लग जाती है, अगर ना लगे तो फिर हमारे लिए टट्टी नहीं है वो। ठीक है, तो टट्टी के एटम्स को उस टैंक की तरह खोल दो, क्या वहां ईश्वर नहीं रहेगा? एटम्स क्या गंदे होते हैं? ये सूक्ष्म दृष्टि होती है। स्थूल चूतिया तो स्थूल ही रहता है। ठीक है, फिर वही होता है, वो तो अजीब सा आदमी। ठीक, अंकित